स्टार्ट करते हैं अर्षद। मैं आप सभी के सामने एक गाना गाना चाहूंगा। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हम एक और गाना गाएंगे जो बहुत कॉमन गाना है, सभी को आता होगा। तो अपनी आंखें बंद करिए, एक गाना और गाएंगे, वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम।
हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई नी, जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। थैंक यू। बहुत अच्छा अंकित, बहुत अच्छी आवाज है उनकी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनु, बहुत अच्छी वॉइस थी, बहुत अच्छी तरह से गाया, बहुत अच्छे बेटा, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीजा। थैंक यू भैया इस सुंदर गीत के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमन भैया और ऑस्टिन भैया से कि वह गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करें। छोटू इको हो रही है, बाकी इस फोन के अलावा सारे एक बार वॉल्यूम बंद करा दे ऊपर से ना उसकी। हार्मोनिक के लिए उनको कोई कर रहा है, वो स्पीकर ही। अब सही है, अब सही है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आवाज आ रही है? हाँ भाई बढ़िया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और जलाली नाम में आप सभी को मसीह सलाम अर्ज करते हैं, और आइए हम आराधना में आगे चलें। अब जो आराधना के लिए जो गीत है उसके बोल हैं, ऐ मसीहा ओ नजरे करम, ऐ मसीहा ओ नजरे करम। आइए हम परमेश्वर की हमदस्ताइश करें और उसके नाम को महिमा पहुंचाएं। ऐ मसीहा ओ नजरे करम, 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 हसरते दीद लाए, हसरते दीद लाए, ऐ मसीहा ओ नजरे करम, ऐ मसीहा ओ नजरे करम, ऐ मसीहा ओ
नज़रे करम, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, अब न छोड़ेंगे ताज़िया, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, अब न छोड़ेंगे ता जिंदगी, 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 तेरे पाकीज़ा नक्शे कदम, तेरे पाकीज़ा नक्शे कदम, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, बख्श दीजिए खताएं मेरी, बख्श दीजिए खताएं मेरी, बख्श दीजिए खताएं मेरी, दिल से मिट जाए तो सदकम, दिल से मिट जाए तो सदकम, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, तेरी आमद से प्यारे मसीह, तेरी आमद से प्यारे मसीह, तेरी आमद से प्यारे मसीह, हो गए दूर अंधो अलम, हो गए दूर अंधो अलम, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, जब से पाया मसीहा तेरा, 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 ना हुए हम कभी चश्मे-नम, ना हुए हम कभी चश्मे-नम, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, 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 हज़रते दीद लाए, हज़रते दीद लाए, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम, ऐ मसीहा ओ नज़रे करम। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वेरी गुड छोटू चिंकी चाचा जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। परमेश्वर की हमद सताइश में हम एक गीत और गाएंगे जिसके बोल हैं मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। आइए हम परमेश्वर के नाम की हमद सना करें और उसके नाम को महिमा पहुंचाएं और आराधना में आगे चलें। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों
मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन गया, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन गया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन गया, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मनों की अदावत में मेरा प्यार बन गया। बीमारी की हालत में मेरा बन गया, की अदावत में मेरा प्यार बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड भाई, बहुत अच्छे। वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड बेटा, बहुत अच्छा गाया। लॉर्ड। थैंक यू भैया इस सुंदर गीत के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंकित भैया से कि वे परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक गाना गाना चाहूंगा जिसके वर्ड्स हैं, जिसका नाम है तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। और मैं ये इस चीज को मैं सबको कहना चाहूंगा कि हाँ, हमारी जो पहली प्रेफरेंस है, हमारे दिल में सबसे पहली जगह हमारे पिता परमेश्वर की होनी चाहिए, हमारे हेवनली फादर की होनी चाहिए। और हमारे होठों पे सिर्फ उसी का नाम होना चाहिए। हमें उठते बैठते हर समय सिर्फ उसको याद करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। इतना सुंदर जीवन हमें दिया, हमें हमारे पापों से छुड़ाया है और हमें ये मौका दिया कि हम उसको जान सकें, उसकी नजदीकी में आ सकें और उसकी राह पे चलने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस गाने को शुरू करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी पीछे पीछे गाइएगा। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों पे तू है, दिल में जा में होठों में आंखों में तू है, दिल में जा में
होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने निकाला। जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, प्रेज द लॉर्ड। Very good. Praise Praise the Lord, भाई। Praise the Lord. Right. Awesome, Muni, very good. Praise the जय Lord, मसीह भाई। की भाई, मजे आ बहुत गए, अच्छा है। मजे आ गए। सबको Very good. थैंक यू, जय मसीह। एक गाना और गा सकता हूँ मैं? अरे मामू, हाँ, टाइम अगर ट्राई करता हूँ। बिल्कुल। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। सब माफ गुनाह मेरे हो गए, सब माफ गुनाह मेरे हो गए। उपकार किया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मैं तो था एक नकारा, यीशु ने दिया सहारा। मैं तो था एक नकारा, यीशु ने दिया सहारा। मेरी सोई किस्मत जागी, जीवन मिल गया दोबारा। मेरी खातिर सूली चढ़िया, मेरी खातिर सूली चढ़िया। मुझे प्यार किया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। उसने मुझ पर बरसाई बड़ी रहमत की बरसातें। उसने मुझ पर बरसाई बड़ी रहमत की बरसातें। मेरे दिल सब हुए सुनहरे, सब रोशन हो गई रातें। मुझे अपने साथ रख लेगा, मुझे अपने साथ रख लेगा। इकरार किया इतना,
मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये क्यों ने दिया इतना। मेरे सूखे हुए बागों में अब चमक रही हरियाली, मेरे सूखे हुए बागों में अब चमक रही हरियाली। मैं उसके बाग का पौधा, वो बन गया मेरा माली। अब रही प्यास ना कोई, अब रही प्यास ना कोई, जल ढार दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये तूने दिया इतना। सब माफ गुनाह मेरे हो गए, उपकार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये तूने दिया इतना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड। बहुत क्या बढ़िया, बात है बहुत मामू, अच्छा। क्या बात मामू, मजे आ गए, बहुत बढ़िया। मजे आ गए, मजे आ गए, बहुत बढ़िया, मजे आ गए मामू। थैंक यू राजा ताऊ जी और अंकित Thank you, भैया बेटा। इस सुंदर गीत के लिए। मैं आप सबका इन सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करती हूँ। ये वक्त होगा जब हम अपनी अपनी गवाही बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने हम सबको जिंदगी में कैसे अद्भुत काम किए हैं। ये वक्त होगा कि हम अपनी गवाहियां शेयर करें। पिछले हफ्ते में, पिछले दिनों में जो जो छोटे बड़े खुदा ने हमारे जीवन में काम करे हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मौका होगा, जो भी अपनी गवाहियां शेयर करना चाहे प्लीज आगे आके अपनी गवाहियां शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मम्मी देना मांगली बेटा एक दवाई। ठीक है मम्मी, बिल्कुल बिल्कुल मम्मी, बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ मम्मा आ रही है। हाँ, मैं ऐसे कह रही थी कि कल मेरे को है ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वहाँ जाने रिसेप्शन था हनी का, मेरी शुगर एकदम 62 हो गई थी और एक वॉमिट भी हो गई थी, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि मैं वहाँ जा पाऊँ। तो मैंने बिल्कुल एक दफे तो मना कर दिया था कि मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन उसके बाद नेहा ने और मोनी सबने मेरे को ग्लूकोज वाटर और मीठा वीठा दिया। उसके बाद आधे घंटे के बाद मेरी शुगर 107 हो गई। प्रभु ने मुझे हिम्मत दी और मैं तैयार होके रिसेप्शन में चली गई। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। कोई और देना चाहता है गवाही? हाँ बेटा, एमी देना चाहती है। मैं गवाही दूंगी। प्रेज द लॉर्ड सभी को। कल हम जब जयपुर आए थे तब अजमेर में बहुत तेज वाली बारिश हो रही थी, पर खुदा ने हमें बचाया। वो जब हम दुआ कर रहे थे, जब मैं अपने मन में यहोवा मेरा सरवा कह रही थी, तो हमें हर दिक्कत परेशानी से बचाया और वो 5 मिनट बाद रुक गई बारिश और हम अच्छे से जयपुर पहुंचे अजमेर से। और दादा दादी को बहुत टेंशन हो रही थी हमारी, पर खुदा का बहुत शुक्रिया कि हम अच्छे से यहाँ पहुंचे। थैंक यू। Praise the Lord, बेटा। Praise the Lord. Very good. God bless you. मैं भी अपनी कुछ गवाहियां शेयर करना चाहूंगा जो पिछले दिनों में मेरे साथ हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले 2-3 चीजें हैं, मैं सारी शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जब हम कोरोना में से रिकवर हो रहे थे और रिकवर हो चुके थे, जब हम अजमेर में थे, तो
मुझे नहीं पता ये गवाही मुझे शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट खुदा ने मेरे जीवन में काम करा है और मैं बिल्कुल नहीं झिझकता हूँ, भले ही कुछ भी हो मैं जरूर बोलता हूँ। तो मुझे वहाँ पे एक पोस्ट कोविड एक फंगल इन्फेक्शन हो गया था मेरे प्राइवेट पार्ट पे, और मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरे को यूरिन करने में बहुत दिक्कत होती थी और मेरे एक इन्फेक्शन हो गया था, अजीब सी मेरे कुछ फंगस जैसा कुछ हो गया था। और मैंने मीनू दी को नूमी को फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को कुछ दवाइयाँ लिखी, मैंने वो ली और कुछ टाइम बाद वो ठीक हो गया। फिर हम जयपुर आ गए थे, जयपुर आके वो चीज़ वापस हो गई, वापस हो गई। फिर मैंने मतलब वो रिपिटेटिव हो रही थी, तो मैंने वापस दवाई ली, वो चीज़ करी और वो फिर ठीक हो गया। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद वो चीज़ वापस हो गई, मतलब 3 टाइम्स मुझे वो चीज़ हो गई थी, वो कंटिन्यूअसली हो रही थी और मैं उस टाइम पे थोड़ा-सा घर से नहीं निकल रहा था और ऑफिस में आते ही ऑक्यूपाइड हो गया था, तो मेरे को डॉक्टर को दिखाने जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं सोचता था आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, ऐसे होते-होते 2-3 हफ्ते यहाँ आने के बाद 2 हफ्ते यहाँ आने के बाद भी निकल गए हमको। और वो चीज़ होए जा रही थी और वो मेरे को बहुत परेशान कर रही थी। अ, एक टाइम आया, मैंने उस चीज़ को दुआ में रख दिया। मैंने बोला खुदा बाप ये तीसरी बार हो रहा है और मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, जो एक प्रॉपर मेडिकेशन लेना चाहिए वो मैं ले रहा हूँ, बट ये बार-बार रिपिटेटिव हो रहा है और इससे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं जाऊँगा। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को क्लेम कर रहा हूँ कि ये आपने चंगा कर दिया है मुझे, मेरे इस इन्फेक्शन को दूर कर दिया है और मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊँगा, इसको आप ही ठीक करोगा, आप ही ने ठीक कर दिया है। मैंने ये चीज़ बोलनी चालू कर दी। मैं जब टॉयलेट करने जाता था, मैं बोलता था मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरा इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, खुदा ने मेरे इन्फेक्शन को खत्म कर दिया है। और मैं खुदा का लाख-लाख शुक्र दूँगा, आज से 2 या 3 दिन पहले की बात है, मैं उस इन्फेक्शन से बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने कोई मेडिकेशन नहीं लिया है। वो चीज़ मैंने सिर्फ़ दुआ करी, मैंने खुदा को बोला कि मेरे पिता परमेश्वर आप ही इसको ठीक करोगे। मुझे नहीं पता और मेरा विश्वास है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने मुँह से माँग रहा हूँ, आप मुझे दोगे, बाइबल में लिखा है जो तुम मुँह से माँगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस अपने मुँह से कहना है, विश्वास के साथ कहना है और यीशु मसीह के नाम से कहना है। मैंने यीशु मसीह के नाम से कहा और मुझे वो चीज़ मिली। तो ये चीज़ मैं एक शेयर करना चाहता था। दूसरी चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि कल आते-आते कल हम जब रिसेप्शन में जा रहे थे तो मार्टिनडल ब्रिज के ऊपर से कॉन्वेंट की तरफ जब उतरते हैं नीचे सेंट पॉल्स की तरफ, वहाँ से मैं गाड़ी मोड़ रहा था और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। हालाँकि मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान मीटिंग में भी था, मेरे हाथ में मोबाइल था। बट मैंने जैसे ही वहाँ से गाड़ी मोड़ी तो उधर से एक जुपिटर या एक्टिवा वाला बहुत तेज़ स्पीड में आ रहा था। और आके वो पीछे वाले गेट पे इतना तेज भिड़ा कि पीछे से पूरा गेट अंदर घुस चुका है नीचे से। पापा-मम्मी ने देखा था, दीपक हम उन लोगों ने देखा था, तो बहुत अच्छा खासा डैमेज है वो। और आज से पहले जैसे ही मैंने बस गाड़ी आगे जाके रोकी तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि यार उस इंसान के तो नहीं लगी। मैंने काँच में देखा, तो वो इंसान बस उसका जुपिटर उसका टेढ़ा हुआ था, वो मतलब जैसे भिड़ा वो वहीं का वहीं रुक गया। अगर वो क्योंकि वो इतना तेज भिड़ा था कि वो उछल के ऊपर से आगे जाके गिरता, क्योंकि मुझे पता है वो इम्पैक्ट बहुत तेज था। बट वो वहीं का वहीं उसका जुपिटर टेढ़ा हुआ, उसने खड़ा करा, मेरे को 1 सेकंड के लिए देखा और गाड़ी उठा के वो भाग गया। आज से पहले मेरे जब-जब एक्सीडेंट हुए हैं, इओन मेरी बहुत बढ़ी है, मतलब अच्छे खासे इसके एक्सीडेंट हुए हैं। कभी क्या होता था, कभी क्या होता था, इसका कुछ ना कुछ डैमेज होता रहता था इसमें। बट जब भी एक्सीडेंट होते थे, मैं बहुत घबराता था, मैं टेंशन करता था, मैं डरता था कि यार वैसे ही पैसे की कमी है, पैसे नहीं रहते हैं और ये एक और खर्चा ऊपर से आ गया, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं आ रखा है। मुझे नहीं पता उसमें कितना खर्चा आएगा। बट कल मेरे सबसे पहले दिमाग में जो मेरे थॉट आया, मेरे सबसे पहले आया कि उस इंसान के तो नहीं लगी, गाड़ी के बारे में तो सोचा भी नहीं मैंने। तो मैं बता रहा हूँ हर चीज़ आखिरी में एक भलाई को उत्पन्न करती है और सबसे बड़ी भलाई कल जो उत्पन्न हुई वो एक उस इंसान की नहीं लगी, वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद मैं मन में उस इंसान के लिए दुआ कर रहा था कि वो इंसान अगर उसकी हल्की भी कहीं कुछ लगी है तो खुदा आप उसको चंगाई देना। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी डैमेज हो गई कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इतना रिलैक्स हूँ, मैं इतना कूल हूँ, मैं 1% उसके लिए नहीं सोच रहा। सुबह मैं जब आज उतरा, मैं नीचे गया तब मुझे याद आया था कि अरे हाँ यार, कल तो रात को गाड़ी भिड़ी थी, मैं आज हॉस्पिटल गया था जो अंकल संगीता अम्मी से मिलने। तो आज से पहले मैं बहुत परेशान, विचलित रहता था, मेरा मन टेंशन में रहता था, बट अब मैं बिल्कुल उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता हूँ, बिल्कुल मैं निराश नहीं हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं जब पैसे होंगे ठीक करा लेंगे, नहीं भी होंगे तो कहीं गाड़ी नहीं रुक रही है, आराम से चल रही है। मैं खुदा का लाख-लाख धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए कि हम लोग सही सलामत हैं और वो इंसान जो भिड़ा वो बिल्कुल सही सलामत था, क्योंकि वो इम्पैक्ट बहुत बुरा था, बहुत कुछ हो सकता था, बट खुदा ने वहाँ भी हमारे साथ रहे, हमें बचा के रखा। मैं इसके लिए धन्यवाद दूँगा। उसके बाद एक और चीज़ कल जैसे लिया ने बताया, कल जब हम वहाँ से निकले, तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और मेरे दिमाग में 1%
1% भी नहीं था कि बारिश हो रही है, कैसे जयपुर पहुंचेंगे। तो पूरा विश्वास खुदा पे था कि खुदा लेके आया, खुदा पहुंचाएगा। दुआ करके घर से निकले हैं और सही सलामत लेके जाएंगे। तो वो चीज थी। और हम आराम से आ गए थे। लौटते हुए कुछ अच्छी शिकारी को कुछ सामान मुझे पकड़ाना था, तो मैंने शिकारी से बात करी। जितने पापा में पीछे से आए और काफी स्पीड में आके उन्होंने साइड में गाड़ी रोकी। और मैं शैतान कैसे ऑपरेट करता है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि पापा मम्मी हैं वो विचलित होते हैं, वो चिंतित थे कि बच्चे कैसे जाएंगे इतनी बारिश में। हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है। और बट मैं बिल्कुल मैं नहीं सोच रहा था इस बारे में। पापा ने आके बोला एकदम से कि बेटा अभी मत जाओ, बारिश हो रही है, सुबह निकल जाना। और बहुत पीछे पड़े। मैंने बोला नहीं पापा, दुआ करके निकले और मैं और दुआ करूंगा, अभी आराम से पहुंच जाएंगे। अभी यही प्लान करके आए थे कि रात को निकलेंगे और अभी जाएंगे। तो पापा थोड़े से नाराज हुए, बट ठीक है, वो चले गए और हम लोग भी निकल गए। जैसे ही हम निकले तो शैतान ने मेरे मन में ये बात डाली कि नहीं यार, तुझे सुननी चाहिए थी, तूने अपने पापा मम्मी की क्यों नहीं सुनी, तुझे सुननी चाहिए थी, पापा मम्मी ने देखो बोला, रुकना चाहिए था, पापा मम्मी का कहना मानना चाहिए। बट मेरे मन में था कि मैं यार खुदा से दुआ करके निकला हूँ, खुदा का नाम लेके निकला हूँ और यही प्लान किया था। और मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि जब हम किसी भी चीज में जैसे कभी कंफ्यूज होता है ना, तो मैंने ये चीज सीखी है। मैंने इन दिनों ये चीज सीखी है। मैं पहले भी मेरे को ये चीज रियलाइज होती थी, बट मेरे को उसके लिए वर्ड नहीं था। बट जैसे हमारे पास सामने दो रास्ते हैं, हम कुछ सोच रहे हैं कि यार ये करें कि ये करें। मैं सबको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस करा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब भी हम कोई दो रास्तों में, दो कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं, तो जिस चीज से आपका पीस डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना, जो आपका मन अगुवाई कर रहा है कि हाँ ये कर ले, ये मत कर, जिससे आपका पीस डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो आवाज खुदा की तरफ से होती है। क्योंकि खुदा कभी भी हमारा पीस डिस्टर्ब नहीं करता है। तो हमेशा उस चीज को फॉलो करें। तो ये चीज मैंने अभी पिछले दिनों में रियलाइज करी। एक दो चीजों में ये चीज रियलाइज हुई है मुझे। तो कल भी, परसों तक हमारा आने का कोई प्लान नहीं था। परसों दिन में एकदम से बात हुई, मैंने नेहा ने बात करी, इंस्टेंट प्लान बना, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता रहा। मैंने मेरी मैनेजर को फोन किया, उसको बोला ठीक है कर लेना, हाफ डे लेना सैटरडे को आराम से, और दुआ करके निकले। तो मेरा विश्वास था कि खुदा की तरफ से है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से जाके आएंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा, शादी में जा रहे हैं तो खुदा का प्लान है, खुदा की मर्जी से हम जा रहे हैं। क्योंकि मेरा पीस डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, मैं बिल्कुल बिल्कुल आराम से जा रहा था इस चीज को लेके। तो कल मैं इसी विश्वास के साथ निकला था और पूरा विश्वास था। और निकले, गुगरा घाटी तक पहुंचे और मेरे मन में शैतान बात डाल रहा था कि तुझे सुन लेना चाहिए था, बारिश बहुत तेज, लिटरली बहुत तेज बारिश थी, सामने का कुछ नहीं दिख रहा था। गुगरा घाटी पे हम आए, इतना ढेर सारा, गुगरा से आगे निकल के थोड़ा, इतना ढेर सारा पानी था कि मेरी गाड़ी आधी पानी में थी। और बोनट पे पानी था, कांच के ऊपर पानी उछल रहा था, मेरे को आगे का नहीं दिख रहा था। और मेरे को दिमाग में शैतान मेरे से बात कर रहा है, मेरे मन में बात डाल रहा है कि देखा तूने सुना नहीं ना, इसलिए अभी तेरी गाड़ी यहाँ बंद हो जाएगी। मैं नेहा को बोला नेहा दुआ कर। मैं गाड़ी चला रहा था, इसलिए ऑब्वियसली मैं आंखें बंद करके दुआ नहीं कर रहा था, बट मन में कर रहा था। मैं नेहा को बोला नेहा दुआ कर। नेहा ने दुआ करना चालू करा। मैंने बारिश को लिटरली कल डांटना चालू करा। मैं देखो यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, बारिश बंद हो जा। यीशु मसीह के नाम से मैं देखो बारिश बोल रहा हूँ, अभी बंद हो जा। यीशु मसीह के नाम से मैं देखो बोल रहा हूँ, बंद हो जा। क्योंकि यीशु मसीह हमें बोल के गए, जब वो जा रहे थे उन्होंने अपने चेलों को बोला था तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। हम इनका रिज्वाइन कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट बचा है, मैं आगे कंटिन्यू कर लूँ। ठीक है, ठीक है।